आज की जो मेरी कथा में रहेगा कि रमौलीगढ़ पर किस तरीके से आक्रमण होता है। सिद्धवा विधवा रमौल जो उनकी अनमौजूदगी में उनके राज्य में आक्रमण होता है, किस तरीके से उनके पुत्र की मृत्यु होती है और इन राज्य में पूरा हाहाकार मचाया जाता है सेना द्वारा और पूरा एक दूसरे की बदले की भावना से इनके पूरे राज्य को तहस नहस कराया जाता है सिद्धवा विधवा रमौल की गौर मौजूदगी में। तो आज आप पूरी कथा में इसका विवरण सुनोगे कि कैसे उनके राज्य में लड़ाई हुई और किस तरीके से फिर सिद्धवा विधवा रमौल आते हैं और अपने राज्य को बचाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी कहानी में है दोस्तों, इससे आपको एक अच्छी सीख मिलेगी कि कभी भी कोई अपने घर पर जब संकट आता है तो अपने घर को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको उस संकट का सामना करना चाहिए। तो तब आप क्या होते हो, संकट हारक बनते हो। उसी प्रकार आज की मेरी जो कहानी है इसी में की है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों के पास भी कोई सच्ची स्टोरी है देवी देवताओं से रिलेटेड और आपके घरों में भी देवताओं ने न्याय करा है, तो आप लोग मेरे साथ साझा कर सकते हो। और आप इसमें जब सहयोग करोगे तो आप भी मेरे साथ एक कदम आगे बढ़ोगे अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए है। और सच्ची घटनाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपकी। और जहाँ कहीं भी ऐसी सच्ची घटना मिलती है तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं अवश्य ही अपने चैनल पर आपकी सत्य घटना डालूँगा। तो दोस्तों, सत्य घटनाओं पर आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगा। ये जो भी है, ये कथा ये लोकगीतों पर आधारित है। इसका कहीं प्रमाण और साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। ये हमारे युग युगांतर से पूर्वज जो है वो इस कथा का गायन करते हुए आ रहे हैं। तो मैं वही आप लोगों के रेखा मोला गढ़वाल पर आक्रमण। अब दोस्तों, रेखा मोला गढ़वाल पर क्या हो गया था, जहाँ रहते थे अब दो भाई राज करते थे और वो नाथपंथी भी हो चुके थे। तो उनको नाथपंथियों को अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए उन्हें एकांतवास भी चाहिए होता था। तो इसी प्रकार इनके राज्य में खुशहाली और हरियाली, हर तरह से इनके राज्य में सुकून था। अब इनके राज्य की देखा भाली की जो दौड़ थी रमौल देवता, अब वो सुधर चुके थे और अपने राज्य के लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा करा करते थे। और उन्हें सत्य का आभास था कि जीवन में जैसा करोगे तुम वैसा ही पाओगे। तो दोस्तों, ये दो भाई क्या करते थे, अक्सर बसंत ऋतु में, सावन जब ख़त्म होता था, बसंत ऋतु वगैरह जब चालू होती थी, ये 6 महीने के लिए भावर आते थे प्लेन्स में और अपनी बकरियां ढबरे वगैरह ले ला के और इधर चराया करते थे। ये 6-6 महीने में झुंड बना के चला करते थे दो बार। अब ये तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल ये क्या हो चुके थे, नाथपंथी हो चुके थे। और नाथपंथी होने के बाद ये क्या करा करते थे, 6 महीने ध्यान लगाने के लिए इनको एकांतवास चाहिए था। और ये एकांत में जाके या गुफाओं में करके ये ध्यान लगाया करते थे। और ये जो गुरु थे इनके, अपने गुरु नीमपाल जी के जो मंत्र थे, ये मंत्रों का उनका आवाहन करा करते थे। और नाथपंथी होने के बावजूद ये सिद्ध योगी हो चुके थे और इन्हें अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए एकांतवास गुफाओं में जाना पड़ता था। तो ऐसी जब सावन ऋतु की वहाँ जब चालू हुई, बसंत ऋतु जब चालू हुई, तो इन्होंने अपने भेड़ बकरियों को सबको एकत्रित करा। इन्होंने कहा अब हम क्या करते हैं, अपने महल छोड़कर नीचे भावर में जाते हैं
और वहाँ अपने भेड़ बकरी ढिबरी उनको चराते हैं। तो ये अपनी पातड़ी वगैरह सब लेके बोलते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य करो या शुभ कार्य करो या अपने घर का कुछ भी करो तो ब्राह्मणों के पास एक बार पातड़ी दिखाना जरूरी है। सिजोरा बिजोरा दोनों भाई ज्योतिष पंडित लोगों के पास गए। तो जब पंडित लोगों ने निकाली 9 गज की पातड़ी और पातड़ी जब देखी इनकी, सारा इनके महल का जब देखा तो इनको ज्योतिष लोगों ने मना करा। उन्होंने कहा तुम्हारे राज्य पर संकट मंडराया हुआ है और इस वक्त तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि अपने राज्य को छोड़कर आप कहीं और जाएं। जब इतनी बात इन लोगों ने सुनी तो इन्होंने कहा यार ये ज्योतिष तो ऐसे बोलते रहते हैं, इनका क्या कार्य है और हम इनकी बात नहीं सुनते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा टाइम निकट आ रहा है और हमें जाना है। दोनों भाइयों ने क्या करा, विधवा सिधवा रमोल ने पकड़ी अपनी बकरी और ढिबरे और ये क्या कर दिए, वहाँ से रमोली को छोड़ के चल दिए अपने उधर को। ये जब अपने राज्य को छोड़ के चले गए तो अपनी ढिबरी वगैरह सब पकड़ी इनने, ये नीचे चराते हुए आ गए। जैसी इधर इनके दुश्मनों को पता चलता है कि अब सिधवा विधवा रमोल अपने राज्य में नहीं है तो हमें अच्छा मौके का देखकर इनके राज्य पे क्या करना चाहिए, धावा बोलना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या करा, ये लोग चतुराई के साथ इनके पूरे राज्य को घेर लेते हैं और घेरने के बाद अपार सेना के साथ ये इनके राज्य में आक्रमण करने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर जब इनके पिताजी को पता चलता है गंगू रमोल को कि यार हमारे राज्य में दुश्मनों ने आक्रमण कर रहे हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, अपने राज्य को बचाने के लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा। तो 100 वर्ष की उम्र गंगू रमोल की थी, तो 100 वर्ष की आयु में गंगू रमोल कहाँ उतर गए, युद्ध क्षेत्र में अपनी टुकड़ों की सेना बनाकर इनके साथ उतर गए। 2 पेड़ बड़े बड़े विशालकाय इधर और बगल बगल से बनाए और उसके बाद उनमें एक गुरेल जैसे बनाते हैं ना, रबड़ का जैसे, गुरेल जैसे पेड़ थे, पेड़ों को गुलेर जैसे बनाए। उसके बाद इतने मोटे मोटे पत्थर मारे और बड़ा भड़ मारे। तो कालू शौक की सेना जो अपने भाइयों के साथ आए, 7 भाई सौरियाल और 9 भाई फौरियाल और कालू बिजवाल के बीच जो आए वहाँ युद्ध करने के लिए, तो इनकी सेना क्या हो गई, पूरी डर गई। क्योंकि गंगू रमोल 100 वर्ष के होने के बावजूद भी इस तरीके से इनको टक्कर दे रहे थे कि इनकी सेना पीछे को हटने के लिए विवश हो गई। इस तरीके से युद्ध चला था, बड़ा भयंकर युद्ध चला और गंगू रमोल ने इतनी बड़ी टुकड़ी को क्या नाम कहते हैं, अकेले ही युद्ध में हराने का सक्षम रखा। उसके बाद जब 9 भाई फौरियाल ने जब सोचा कि यार ये तो अकेले ही हम पर भारी पड़ रहा है, तो एक युद्ध की रणनीति के साथ भेजा, कालू बिजवार को भेजा। और कालू बिजवार ने क्या करा, गंगू रमोल को पीछे से पकड़ के धोखे से और पेड़ पे बांध दिया। जब पेड़ पे बांधा तो इनकी सेना क्या पड़ गई, एक निहत्थे की तरह पड़ गई। जब इन्हें देखा कि यार हमारी सेना तो अब निहत्थे पड़ गई है, तो इनके सिद्धू रमोल के जो पुत्र थे राजकुमार बालेश्वर की उम्र जो थी वो मात्र 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में इनने क्या करा, इनसे युद्ध करने के लिए ये मैदान में आ गए। बालेश्वर ने अकेले ही इन सबको छठी का दूध याद दिला दिया। ठीक उसी तरह जिस तरीके से महाभारत में अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह को तोड़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर बालेश्वर ने अकेले ही इनको क्या करा, युद्ध क्षेत्र में सबकी नानी याद दिला दी।
एक के बाद एक अस्त्रों को काटते रहे बालेश्वर और सबको मौत के घाट उतारते रहे। तब सात भाई सोहरयाल ने सोचा कि यार ये तो अकेला ही हम पर भारी पड़ रहा है, इसके साथ सामने से युद्ध करके नहीं, इसे पीछे से जाकर इसे मारा जाए छलपूर्वक, क्योंकि हम इनसे सामने से नहीं जीत सकते। तो बालेश्वर की क्या करा, इनने पीछे से जाकर के और उनको बालेश्वर को धोखे से क्या करा, इनने मौत के घाट उतार दिया। बालेश्वर जैसी मौत के घाट उतरता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके राज्य में पूर्णतः कब्जा कर देते हैं। 7 भाई सोहरयाल, 9 भाई फोरजाल और कालू बिजवार जी, ये सारे लोग वहाँ क्या कर देते हैं, अपना पूर्णतः कब्जा कर देते हैं इनके राज्य में। उसके बाद विधवा सिधवा रमौल की जो माता थी उनको, मैनावती को कैद कर देते हैं वहीं, और जो इनकी पत्नी थी सिजोरा और बिजोरा, उनको अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं और इनके वहाँ के जो बच्चे वगैरह जो भी थे छोटे मोटे, इन सबको अपने महल में बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जाते हैं। उसके बाद जो इनके पुत्र थे बालेश्वर, वो जैसी मरे तो उनने काय का रूप ले गया, रखा कफू का रूप रखा, और कफू का रूप रख के ये कहाँ पहुँच गए, अपने पिताजी के पास पहुँच गए, विधवा सिधवा रमौल के पास पहुँच गए, और इन्होंने अपना पूरा वहाँ का वृत्तांत आराम से बताया और कहा कि अब हमारा राज्य बिल्कुल सुना पड़ गया है पिताजी, अब हमारे राज्य में वो बात नहीं रही। आप जब अपने राज्य को छोड़कर आए तो अचानक हम पर दुश्मनों ने हमला करा, उसके बाद हमारे राज्य को तहस नहस कर दिया और मैं भी मर चुका हूँ, मैं भी अपने राज्य को बचाने के लिए अक्षम रहा। जो इतनी बात विदु सिधु रमौल सुनते हैं, इनके आंखों में अश्रु की धारा बह जाती है। ये क्या पाप हो गया हमसे, हम क्यों आ गए अपने राज्य को छोड़कर, और हमने क्यों नहीं ज्योतिषों की बात मानी। काश हमने वो बात मान ली होती तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, हमेशा क्या होता है, पछतावा छोड़ने के बाद ही होता है। तो इन्होंने क्या करा, विदु सिधु रमौल के साथ क्या थी, आंचड़ियाँ थी, परियाँ थी, बहनें इनकी, और उनके पास क्या होता है, एक अमृत की और विष की कुंडियाँ रहती है। तो ये जब भी क्या नाम कहते हैं अपने राज्य में वापस आते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो दोनों बहनें इनके साथ चलती हैं, परियाँ और आंचड़ियाँ। तो ये वायु वेग से भी तेज अपने राज्य को आते हैं, और अपने राज्य में आने के बाद जो वहाँ मृतक शरीर इनके पिताजी और इनके सब पड़े हुए थे, इन सबको अमृत पिलाती हैं इनकी बहनें और इनको पुनः जीवित कर देते हैं सबको। उसके बाद ये एक अपनी सेना की टोली दोबारा से तैयार करते हैं, और दोबारा से तैयार करने के बाद गंगू रमौल और विधवा रमौल क्या करते हैं, 9 लड़ियाँ 100 मन का नौजा और 9 मन की थालियों के साथ और अपने पहाड़ी तलवार ढाले वगैरह इन सब के साथ क्या कर देते हैं, उनके राज्य में आक्रमण करने के लिए राजी हो जाते हैं, और पूरी सेना के साथ बलपूर्वक वहाँ जाते हैं और इनके राज्य में आक्रमण कर देते हैं। और ना जानो जब इनके विधवा सिधवा रमौल का वो रुद्र रौब चलता है वहाँ, और वो तंत्र मंत्र विद्याएं चलती हैं कि ये सामने वाले को इंसानी नहीं समझ रहे थे, ऐसा समझ रहे थे कि गाजर मूली, और धड़ा धड़ ऐसे काटते हैं जैसे चाकू से हम गाजर मूली नहीं काटते हैं। ये उसी तरह दोनों भाई वहाँ दुश्मनों का नाश कर रहे थे, चाहे इनके समक्ष कोई भी आ जा रहा था। तो इसी तरीके से इन्हें तेजी से अपना धड़, और मानो 2 भाइयों की आत्मा एक ही हो चुकी हो। विधवा के अंदर सिधवा दिखाई दे रहा था और सिधवा के अंदर विधवा दिखाई दे रहा था, और इन दोनों की आत्मा एक ही जैसी हो रही थी। और इस तरीके से और इस तेजी वेग से ये युद्ध कर रहे थे, युद्ध में मैदान में, मानो कि ये दूसरे का
प्राण लेके ही छोड़ेंगे। इस तरीके से और इस तेजी से इनने दुश्मनों को मारा और मारते मारते सबको मौत के घाट उतारा। और अंततः जब कालू बिजवार के पास तक ये पहुंच गए उनकी सेना का विध्वंस करके, तो 7 भाई जो इनके थे, भाई सौर्याल और 9 भाई फौजियाल और कालू बिजवार, ये सब ये रुद्र रूप देखकर इनका हैरान हो गए। आज मानो स्वयं काल हमारे समक्ष आ गया हो। इस तरीके से विधवा सिधवा रमोल ने मौत का ऐसा प्रपंच और ऐसा खेल खेला, इनको सबको मौत के नाम से रूह कापन हो गई इन सबकी। उसके बाद ये दोनों भाई जब कालू बिजवार के पास पहुंचते हैं और 9 भाई इनके पास पहुंचते हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनके पाँव पे नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे विदुषिदु राम, भूल हुई है हमसे जो भी। तब कहते हैं कालू बिजवार कहता है, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये युद्ध जो कुछ भी हुआ वहाँ पर उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें युद्ध के लिए भड़काया गया था और राज्य का लालच दिया गया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद में कभी क्या नाम कहते हैं तुम्हारे राज्य के और तुम्हारी सीमा की ओर को कभी देखूंगा भी नहीं। हमें सिर्फ एक मौका दे दो, अंतिम मौका दे दो, अंतिम मौका दे दो, भीख मांगते हैं। तो विदुषिदु रमोल को दया आती है और वो दोनों भाई इनको माफ़ कर देते हैं। जैसे इनको माफ़ करते हैं तो ये दोनों भाई वहाँ आते हैं। वापस आने के बाद ये दोनों भाई फिर अपने गुरु के पास जाते हैं, नीमपाल बाबा जी के, और इनके मन में काफ़ी दुख और इतनी हिंसा कर दी थी इनने, तो इनके पास अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाने के बाद इनने गुरु के शरण में रहे 4-5 दिन। उसके बाद ये पुनः अपने राज्य में आए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ऐसी सच्ची घटना और ऐसी सच्ची कहानी आप लोगों के पास भी हैं तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर साझा करें और मैं आपकी कहानी अवश्य अपने चैनल पर लूँगा दोस्तों।